ट्रू क्राइम इंडिया से जुड़िए और चलिए गहराई से खोलते हैं रणधीर यादव की हत्या का रहस्य, उस सिहराने वाली सच्ची अपराध कहानी के पीछे की डरावनी सच्चाई। रणधीर यादव की हत्या एक ऐसा मामला है जिसने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया। यह एक जटिल मामला है जिसने न सिर्फ लोगों की भावनाओं को आहत किया बल्कि कई सवाल भी खड़े किए। इस कहानी में कई ऐसे पहलू हैं जिन्होंने इसे एक अलग ही स्तर पर पहुंचाया और लोगों का ध्यान आकर्षित किया। इस हत्या के पीछे कई कारण थे जिन्होंने इसे एक त्रासदी बना दिया। यादव की हत्या ने न सिर्फ उनके परिवार को बल्कि पूरे समाज को भी हिलाकर रख दिया। कई लोगों ने इस घटना की निंदा की और न्याय की मांग की। इस घटना ने कई सवाल खड़े किए कि आखिर हमारे समाज में ऐसा क्यों हो रहा है और सिस्टम कहां फेल हो रहा है। यादव की हत्या से पहले कई घटनाएं हुई जिन्होंने इस घटना को एक नया मोड़ दिया। कई लोगों ने यादव को धमकी दी थी और उन्हें कई बार परेशान किया गया था। पुलिस ने इस मामले की जांच की, लेकिन कई सवाल अभी भी अनुत्तरित हैं। कई लोगों ने इस मामले में पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए और कहा कि पुलिस ने सही से जांच नहीं की। जांच के दौरान कई नए तथ्य सामने आए जिन्होंने इस मामले को एक नया मोड़ दिया। पुलिस ने कई लोगों से पूछताछ की और कई सबूत इकट्ठे किए। एक महत्वपूर्ण मोड़ आया जब पुलिस ने एक महत्वपूर्ण आरोपी को पकड़ा जिसने इस हत्या के पीछे की कहानी को उजागर किया। इस मामले के खुलासे ने न सिर्फ यादव के परिवार को न्याय दिलाया बल्कि पूरे समाज को भी एक नई दिशा दिखाई। यह मामला एक सच्चाई को उजागर करता है कि हमारे समाज में क्राइम कैसे होता है और इसके पीछे क्या कारण होते हैं। अगर आपको यह मामला पसंद आया तो कृपया अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें और सुझाव दें कि आपको किस तरह की सच्ची कहानियां सुनने में रुचि है। रणधीर यादव 40 वर्षीय प्रयागराज जिले के प्रभावशाली भाजपा नेता, पूर्व जिला पंचायत सदस्य और जनता का सच्चा सेवक। राजनीति ही नहीं, समाज सेवा में भी उनका नाम चमकता था। गांव के टूटी सड़कों से लेकर बच्चों की पढ़ाई तक उन्होंने हर मुद्दे पर काम किया। गांव वाले उन्हें प्यार से बुलाते थे मुस्कान वाले नेता, क्योंकि जैसे ही किसी की समस्या सुलझती उनके चेहरे पर वही निश्चल मुस्कान खिल उठती। उनकी पत्नी बबली यादव भी राजनीति में सक्रिय थी और खुद जिला पंचायत की सदस्य थी। घर में था उनका नन्हा संसार, 8 साल का बेटा और छोटी सी बेटी, जिनकी आंखों में उनके पिता सुपर हीरो थे। रणधीर अपने बच्चों के साथ खेलना, पढ़ाना, सबको समय देना बहुत पसंद करते थे। एक बार उन्होंने कहा था, गांव की मिट्टी ही हमारी असली पहचान है। सरल, सहृदय और मिलनसार रणधीर जिससे भी मिलते उसे अपनापन दे देते। 22 अगस्त की शाम नवाबगंज बाजार के एक ढाबे पर रणधीर अपने दोस्तों संग खाना खा रहे थे। हंसी मजाक, ठहाके और बातचीत में डूबे हुए। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह उनकी जिंदगी की आखिरी शाम है। रात बीत गई, सुबह हुई। 23 अगस्त की सुबह उनकी पत्नी बबली यादव घबराई हुई थाने पहुंची। साहब, मेरे पति कल रात से घर नहीं लौटे हैं, कृपया तलाश कीजिए। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की और पूरे इलाके में खौफ और बेचैनी की लहर दौड़ गई। गली मोहल्ले में सवाल ही सवाल थे, लेकिन जवाब सन्नाटा था। दोस्तों, यह कहानी अभी और गहरी है। सच्चाई की पर्दे खुलते खुलते ऐसे राज सामने आने वाले हैं जो आपको हिलाकर रख देंगे। अगर आपको यह कहानी अब तक रोचक लग रही है तो चैनल ट्रू क्राइम इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिए। रणधीर यादव की दोस्ती थी बचपन की। नाम उदय यादव, उसी मोहल्ले का एक निजी अस्पताल में कंपाउंडर। दोस्ती इतनी गहरी कि रणधीर का सोशल मीडिया अकाउंट तक उदय ही संभालता था। दोनों परिवार एक दूसरे के सुख दुख बांटते, त्योहार साथ मनाते। यहाँ तक कि करीब 2 महीने पहले दोनों परिवार नैनीताल घूमने भी गए। हंसी, सेल्फियां, बोनफायर,
सब कुछ परफेक्ट। लेकिन उसी यात्रा की एक रात होटल की ठंडी बालकनी, धुंध और कमरे के भीतर पड़ती परछाइयां, उदय ने वो मंजर देखा जिसने उसकी जिंदगी और दोस्ती दोनों तोड़ दी। दरवाजे की झिरी से झांकते ही उसे रणधीर और अंजलि की नजदीकियां दिखी। किसी बहाने, किसी स्पष्टीकरण की गुंजाइश नहीं बची। उस पल उदय के अंदर कुछ टूट गया। नैनीताल से लौटने के तुरंत बाद 11 जुलाई की रात अंजलि संदिग्ध हालात में जहर पीकर मर गई। बिना पोस्टमार्टम, जल्दी जल्दी अंतिम संस्कार। किसी ने कुछ पूछा, किसी ने कुछ कहा, पर जवाब नहीं मिला। जब पुलिस ने पड़ताल शुरू की, परतें खुलनी लगी, पर उदय के लिए परतें खुलना नहीं, ख्म उधड़ना था। उसके मन में शक नहीं, यकीन था कि ये सब रणधीर की वजह से हुआ। और यहीं से बचपन की दोस्ती में विश्वास की जगह नफरत ने ले ली। नफरत जो धीरे धीरे हत्यारे की ठंडी योजना में बदलने वाली थी। उदय का दिल जल रहा था। उसने ठान लिया, अब इस अपमान का हिसाब हर हाल में चुकाना है। लेकिन वो अकेला नहीं था। उसने अपने करीबी रिश्तेदारों को साथ खड़ा किया। भाई विजय यादव, भतीजा राम सिंह यादव, नौकर सुजीत श्रीवास्तव और सास लीला देवी। जो कभी दोस्ती की छत थी, वहीं अब मौत की छाया थी। दोस्ती के नाम पर साजिश लिखी जा चुकी थी। 22 अगस्त की रात, जगह रवि ढाबा। टेबल पर ग्लास रखे थे, बातों में ठहाके थे, पर उन ठहाकों के पीछे छुपा था खामोश दिल का प्लान। अचानक राम सिंह बोला, चलो जरा बाहर हवा ले आते हैं। उसने गाड़ी की चाबी उठाई, प्लान एक्टिवेट। गाड़ी गांव की वीरान रेलवे पटरी के पास रुकी। चारों धीरे धीरे उतरे। आसपास सिर्फ हवा का शोर और अंधेरे का बोझ। और फिर बिना किसी चेतावनी के उदय, राम सिंह, विजय और सुजीत ने मिलकर रणधीर का गला दबाना शुरू कर दिया। उस वक्त रणधीर की आंखों में हैरानी थी, होठों पर रुकती सांसें और सीने में धड़कनों की आखिरी गूंज, जो धीरे धीरे थमने लगी। पल भर में बचपन की दोस्ती कब्र बन गई और मोहब्बत का धोखा खून बनकर बह गया। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक हत्या नहीं, दोस्ती के टूटने, प्यार के भटकने और बदले की आग की कहानी है, जहां एक फ्रेंडशिप की आड़ में एक मर्डर प्लॉट बुना गया। अगर आपको यह कहानी दिल तक लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। रात के अंधेरे में आती ट्रेन की सीटी जैसे किसी अनसुनी चीख की तरह फिजा को चीर गई। अगली सुबह बमरौली स्टेशन के पास पटरी पर बिखरे शव के टुकड़ों ने साफ कर दिया था, यह हादसा नहीं, कत्ल था। रेलवे पुलिस ने इसे अज्ञात शव समझकर 72 घंटे बाद अंतिम संस्कार कर दिया। पर सच की आग राख के नीचे भी सुलग रही थी। 23 अगस्त की सुबह रणधीर की पत्नी बबली यादव थाने पहुंची। कांपती आवाज में उसने कहा, महोदय, मेरा पति रात से घर नहीं लौटा। पुलिस ने तुरंत तलाश शुरू की। अगले ही दिन 24 अगस्त को बड़ी सफलता मिली। रणधीर की सफेद स्कॉर्पियो चित्रकूट के घने जंगलों से बरामद हुई। एक पल को सबको उम्मीद की किरण नजर आई, पर उसी वक्त खबर आई, पूरा मुफ्ती रेलवे ट्रैक पर बिखरे मिले वही शव के टुकड़े। फॉरेंसिक रिपोर्ट ने साफ कर दिया, रणधीर का गला घोंटकर हत्या की गई थी। आत्महत्या का सवाल ही नहीं उठता। डीसीपी कुलदीप गुनावट ने मीडिया से कहा, हमने केस सुलझाने की ठानी है। सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन ने सभी संदिग्धों का चेहरा उजागर कर दिया है। उन्होंने इशारा किया, हत्या के पीछे प्रेम प्रसंग का शक है। 25 अगस्त को चार्जशीट तैयार हुई। मुख्य आरोपी नामजद हुए उदय यादव और उसका भतीजा राम सिंह यादव। इंस्पेक्टर राम सिंह, कबूल कर लो,
सच बता दो। राम सिंह आंखों में आंसू। जी साहब, मैंने सब बता दिया। इंस्पेक्टर, किसके कहने पर? राम सिंह ने बताया कि उदय ने ही हमें धमकाया और योजना में शामिल किया। राम सिंह ने राज खोला। 22 अगस्त की रात रवि ढाबे पर शराब पार्टी के बहाने सब इकट्ठा हुए। रात करीब 11 बजे गाड़ी में बैठकर रणधीर का गला दबा दिया गया। पुलिस ने भगवतीपुर से राम सिंह यादव और उमरपुर नीमबा से उदय की सास लीला देवी को गिरफ्तार किया। पूछताछ में पूरी साजिश सामने आ गई। जब रणधीर के पिता राम अभिलाष यादव ने शव की पहचान की, चारों ओर सन्नाटा पसर गया। कांपते हाथों से कपड़े और दस्तावेज दिखाते हुए उन्होंने कहा, देखो, यही वही शर्ट है, यही मेरा बेटा है। उनकी आवाज टूट पड़ी, आंखों से आंसू झरने लगे। पूरा मामला अब साफ हो चुका था। पुलिस ने खुलासा किया, रणधीर और उदय की पत्नी अंजलि के बीच संबंध थे। 2 महीने पहले नैनीताल ट्रिप में उदय ने दोनों को साथ देखकर सब कुछ समझ लिया। उसी दिन से उसके दिल में बदले की आग जल उठी। अंजलि की संदिग्ध मौत ने उस शक को और गहरा कर दिया और अंत में रणधीर की जान ले ली गई। यह सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं थी, यह दोस्ती, विश्वास और धोखे का भयानक सबक थी। रणधीर और उदय की बचपन की दोस्ती ईर्ष्या, शक और अवैध रिश्तों की आग में जलकर खाक हो गई। सच्चाई यह है, झूठ की कोई भी साजिश कितनी भी गहरी क्यों न हो, न्याय की तलवार अंत में उसे काटकर बिखेर देती है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको चौंका गई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट में बताइए, अगर आप उदय की जगह होते तो क्या करते। और हाँ, ट्रू क्राइम इंडिया को सब्सक्राइब करें, जहां हम आपको ऐसी ही सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां सुनाते रहेंगे।